Hello everyone, welcome all on the online platform of Mamta Ma'am. So in this video, I will discuss a problem which is asked in PGT 2023 last year based on Lagrangian formalism. So the problem was there are two masses, equal masses, this is M, which are connected with a spring, that is this one whose spring constant is k, and other end of these two masses are attached to a rigid wall. पूछा क्या गया था कि इस सिस्टम ऑफ मासेस के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। मासेस इक्वल दिए हुए हैं और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी इक्वल दिया हुआ है, दैट इज के। सो लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म की कोई भी अगर प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी टर्म निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी टर्म निकालनी पड़ेगी, देन हमें लैग्रेंजियन फंक्शन एल निकालना पड़ेगा और फिर उस फंक्शन को यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये मास है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है और ये वाला मास है x2 डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m x2 डॉट स्क्वायर। सो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 एंड 2, दिस इज फॉर मास 1 एंड दिस इज फॉर मास 2। नाउ हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमें पता है अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होगी तो वो क्या होती है, V इज इक्वल टू हाफ के इलोंगेशन स्क्वायर और कॉन्ट्रैक्शन स्क्वायर, वेदर इट इज इलोंगेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। सो इस वाले केस में अगर ये मास इस साइड डिस्प्लेस हुआ है तो मतलब एलोंगेशन हुई है कितनी, x1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कि हाफ के x1 स्क्वायर। इस वाले स्प्रिंग की अगर बात करें तो ये वाला स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय x2 डिस्टेंस, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, ये वाला स्प्रिंग x2 डिस्टेंस इलोंगेट हुआ है और x1 डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो टोटल इलोंगेशन इसमें कितनी हुई, दैट इज x2 माइनस x1। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म भी है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी है, तो L इज इक्वल टू T माइनस V, दैट इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ v, दैट इज हाफ k x1 माइनस हाफ k x2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ k x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज L। नेक्स्ट हमें निकालना क्या, देखिए यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं x1 और x2, तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी, वन कोरस्पॉन्डिंग टू x1 अनदर कोरस्पॉन्डिंग टू x2, तो हम दोनों निकालेंगे। कर्ल ऑफ L अपॉन कर्ल ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ की x1 and from here it will be minus of k x1 minus x2. Another term is curl of L upon curl of x1 dot, that will be this term m x1 dot. Now from equation of motion which was curl L upon curl x1 dot d by
dt minus curl of L upon curl of x1 that is equal to 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा m x1 double dot minus of this, that means plus k x1 plus k x1 minus x2 and that is equal to 0। सिमिलरली अगर आप निकालोगे सेकंड कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग, दैट विल बी कर्ल L अपॉन कर्ल x2 minus of k x2 and minus of k x1 minus x2 and one more minus 1, that is equal to minus of k x2 and plus of k x1 minus x2, and this is curl L upon curl x2 is equal to mx2 dot. Then the equation of motion will be mx2 double dot plus of kx2 minus of k x1 minus x2 that is equal to 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आई है। These two are the equation of motion corresponding to mass, this one and this one। Okay, hope you will find this video helpful. Thanks for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.